नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम्। एवं बादरीमत मुक्त्वा जैमिनिमतम अभिधत्ते। कार्याधिकरण चल रहा था। बादरी आचार्य का मत बतलाया गया। बादरी आचार्य कहते हैं कि अर्चिरादि मार्ग से जो साधक जाता है वह ब्रह्मा जी के लोक जाता है। ब्रह्मा जी के लोक में कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत निवास करता है। उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वहाँ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बादरी मत को प्रस्तुत करने के पश्चात भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास अब जैमिनी मत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि महर्षि जैमिन इस पर क्या कह रहे हैं। परम जैमिनिर्मुख्यत्वात् चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। सा एनान् ब्रह्म गमयति इत्यादौ ब्रह्म शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात् परमेव ब्रह्म गमयत्यर्चिरादिको गणः इति जैमिनिः आचार्यो मन्यते। आचार्य जैमिनि कहते हैं कि जो पहले वाक्य प्रस्तुत हुआ है सा एनान ब्रह्म गमयति, अर्चिरादि गण के जो देव हैं वह इस साधक को ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। तो ब्रह्म शब्द तो परब्रह्म परमात्मा भगवान में रूढ़ है, ब्रह्मा जी का वाचक वह नहीं है। ब्रह्मा जी का वाचक ब्रह्मन शब्द है। ब्रह्मन शब्द जो ब्रह्मा जी का वाचक है उसका रूप चलता है ब्रह्मा, ब्रह्माणौ, ब्रह्माणः, ब्रह्माणं, ब्रह्माणौ, ब्रह्मणः। सा एनान ब्रह्म गमयति, सा एनान ब्रह्माणम गमयति, ऐसा वाक्य नहीं है। ब्रह्म अर्थात परब्रह्म परमात्मा उनकी प्राप्ति कराते हैं अर्चिरादि गण के देव। अब यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। आचार्य बादरी ने कहा कि सामीप्यात् तु तद्व्यपदेशः, चूँकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, प्रथम उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई है भगवान से, इसलिए अत्यंत समीप होने से अत्यंत सामीप्य को लेकर के ब्रह्मा जी को ही ब्रह्म शब्द से कह दिया गया। अर्थात ब्रह्म शब्द ब्रह्मा जी में लाक्षणिक है। महर्षि जैमिनि कहते हैं कि यह कथन अनुचित है। क्यों?
ब्रह्म शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात्। ब्रह्म शब्द तो परब्रह्म परमात्मा में ही मुख्य है। अभिधा शक्त्या परमात्मा का ही वाचक है, ब्रह्मा जी का वाचक नहीं है। अब बादरी आचार्य ने जो लाक्षणिक बतलाया कि ब्रह्म शब्द लक्षणया ब्रह्मा जी को कहेगा तो अर्थ की संगति हो जाएगी। इस पर आचार्य जैमिन कह रहे हैं तात्पर्यानुपपत्तौ ही लक्षणा भवति। कहते लक्षणा कहाँ की जाती है? जहाँ तात्पर्य की अनुपपत्ति हो वहाँ लक्षणा की जाती है। तात्पर्यानुपपत्तिर ही लक्षणा बीजम। तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा का बीज है, कारण है। जैसे कहा गया यष्टि ही प्रवेशय। अब यष्टि का अर्थ तो होता है लाठी, लाठी को प्रवेश कराओ, तो लाठी का प्रवेश तो हो सकता है, लाठी को ला करके रख दिए अंदर। किंतु यहाँ पर लाठी के प्रवेश कराने में तात्पर्य है, लठधारियों के प्रवेश कराने में तात्पर्य है। इसलिए तात्पर्यानुपपत्ति होने से यष्टि पद की यष्टिधर में लक्षणा की गई। तो तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा का बीज है, कारण है। तात्पर्यानुपपत्तौ ही लक्षणा भवति। महर्षि जैमिन कह रहे हैं नहि अत्र गमनानुपपत्तिर्यतो लक्षणा स्यात्। यहाँ परमात्मा के समीप गमन नहीं हो सकता हो तब लक्षणा की जाए, किंतु ऐसी बात तो है नहीं। परमात्मा के समीप भगवती श्रुति कहती है तो गमन होता है। गमन की अनुपपत्ति नहीं है कि यहाँ पर लक्षणा की जाए कि ब्रह्म शब्द से ब्रह्मा जी को लिया जाएगा। ये कहे कि आचार्य बादरी क्यों ऐसा कहे हैं, ये भी तो ध्यान में रखो। कहे क्या? आचार्य बादरी ने कहा जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वभूतांतरात्मा है, सर्वत्र है, तो उसके लिए अर्चिरादि मार्ग से जाने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान देते हैं परब्रह्मणः सर्वगतत्वेपि ब्रह्मविदो देश विशेष गमने एव मोक्ष नियमात्। परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक हैं, किंतु उनका भी एक धाम है, लोक है, और उस लोक में जाने पर ही मोक्ष होता है। जैसे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म, पवित्रता, आचार, देश काल आदि की अपेक्षा है। क्यों? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ते यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं वेदानुवचनेन। वेदानुवचन वेद के प्रवचन से, वेद के स्वाध्याय से, यज्ञ से, दान से और अनाशक तप से, जिस तप से शरीर विनष्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म, शौच, आचार, ये सब की अपेक्षा जैसे है, वैसे निःशेष अविद्या की निवृत्ति के लिए जो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी उसके लिए विशिष्ट देश और वहाँ जाने के लिए विशिष्ट गति की अपेक्षा है। और वह विशिष्ट देश क्या है? भगवान का लोक है। इसलिए बताते हैं कि यहाँ ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं। अब जो पहले बृहदारण्यकोपनिषद के 6ठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का 15वां वाक्य था, पुरुषो अमानव एत्य ब्रह्मलोकान गमयते। यहाँ पर आचार्य वादरी ने कहा था ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः तान ब्रह्मलोकान ब्रह्मणः लोकान ब्रह्मलोकान। षष्ठी तत्पुरुष समास किया था कि ब्रह्मा के लोक को आदरार्थ बहुवचन मान लें, ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है। इस पर आचार्य जैमिन कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मणो लोकान ब्रह्मलोकान ये अर्थ मत कीजिए, षष्ठी तत्पुरुष समास आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कर्मधारय समास है। ब्रह्मलोक पदेन न तावत् हिरण्यगर्भलोकः शक्यो अवगन्तुम। ब्रह्मलोक पद से हिरण्यगर्भ का लोक लिया जाए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं।
कहे तो ब्रह्मणो लोकान ब्रह्मलोकान हमने किया है, आप क्या करो? कहते सुनो, तत्र ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति कर्मधारय समासस्यैव निषादस्थपति न्यायेन सिद्धांति तत्वात्। कहते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ऐसा कर्मधारय समास है। जैसे नीलश्चासौ घटः नीलघटः, ब्रह्म से अभिन्न लोक, ये कर्मधारय समास है। तो महर्षि बादरी ने कहा कि हम षष्ठी तत्पुरुष कह रहे हैं ब्रह्मणो लोकान ब्रह्मलोकान, और आप कह रहे हैं ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः तान, तो हमारा षष्ठी तत्पुरुष न माना जाए, आपका कर्मधारय समास माना जाए, इसमें क्या युक्ति है, क्या तर्क है, क्या प्रमाण है? कहते हैं सुनो, निषादस्थपति न्यायेन सिद्धांति तत्वात्। निषादस्थपतिम याजयेत, यह वाक्य है वेद का, निषादस्थपति से याग कराए। अब निषादस्थपति में क्या समास किया जाए? निषादानाम स्थपति निषादस्थपति अथवा निषादश्चासौ अस्थपति इति निषादस्थपति। षष्ठी तत्पुरुष किया जाए अथवा कर्मधारय समास किया जाए। जब इसकी जिज्ञासा हुई तो वहाँ पर कहा गया कि षष्ठी तत्पुरुष करोगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी, इसलिए निषादश्चासौ अस्थपति निषादस्पति यही समास किया जाए। तो निषादस्पति अधिकरण न्याय से यहाँ पर ब्रह्म एव लोकान ब्रह्मलोकान, ब्रह्म ही लोक है, कर्मधारय समास होगा निषादस्पति न्याय से। परब्रह्मणः सत्य संकल्पस्य च तादृशाः स्वेच्छा विरचिता अप्राकृताश्च दिव्यलोका अपि श्रुतिस्मृति स्म इतिहास श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणादिश प्रतिपाद्यन्त इति। परब्रह्म परमात्मा सत्य संकल्प है, उनके द्वारा ऐसे अपनी इच्छा से सत्य संकल्प प्रभु के द्वारा विरचित अनेक अप्राकृत दिव्यलोक हैं जहाँ जीव जा सकता है। और ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोकान, तो जैसे अदिति ही पाषाण है, अदिति को पाषाण पास शब्द से कहा गया, बहुवचन का प्रयोग हुआ, वैसे ब्रह्म एक है, लोकान बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। आदरार्थ स्वेच्छा विरचित लोक हैं, उन लोकों में भी जीव जाता है। किंतु जब परमात्मा के समीप पहुंचता है, उनका जो दिव्य धाम है, तो वहाँ पर अविद्या की पूर्णतया निवृत्ति होती है, जीव को अपने सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। ये बात सुनिश्चित है। कैसे कह सुनो, दर्शनाच्च चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 12वां सूत्र है। कहते हैं भगवती श्रुति इस कथन में प्रमाण है कि परमात्मा के समीप ही जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वयं रूपेणाभिनिष्पद्यते। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के तृतीय खंड का 4था वाक्य है। एष संप्रसादो, यह जीव इस शरीर से निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति जो परमात्मा है उनको प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से सहज स्वरूप से विराजमान होता है। इति श्रुतिर्दर्शयति मूर्धन्यनाड्या निःसृतस्य अर्चिरादिना ब्रह्म प्राप्तिम। इस छांदोग्य उपनिषद के द्वारा यह दिखलाया जा रहा है कि मूर्धा नाड़ी जो सुषुम्ना, मूर्धा से निकलने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है, उससे निकलकर अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले जो साधक हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, अपने सहज स्वरूप का प्रकाश होता है परमात्मा के सन्निधि में। नच कार्ये प्रत्यभिसंधि, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र है। यस्य अर्चिरादिना गतस्य कार्य ब्रह्मणि प्रत्यभिसंधि प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यनया श्रुत्यावगम्यते। आचार्य बादरी ने जो प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इस वाक्य को औपनिषद वचन को प्रस्तुत किया था कि प्रजापति के सभा मंडप में पहुँचे
ऐसा अनुसंधान करता है साधक। अर्चिरादि मार्ग से जाने पर कार्य ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं उनके यहाँ प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये, प्रजापति के सभा मंडप में पहुँचा, ऐसा जो अनुसंधान करता है, कहते हैं उससे तो प्रजापति ब्रह्मा जी का लोक द्योतित होता है। इसलिए ब्रह्मलोकान में ब्रह्मण लोकान षष्ठी तत्पुरुष मैंने किया था। कहते सुनो, सोपि परस्मिन्नेव ब्रह्मणि ज्ञेयः, वह भी परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक वहाँ है। नच कार्य हिरण्यगर्भे, कार्य जो हिरण्यगर्भ है उसके लोक में उसे अनुसंधान होता है, ऐसी बात नहीं है। कुतश्चैतत् कहे, ऐसा क्यों? कहते हैं कि आप एक ही वाक्य को ले लिए, प्रजापति सभाम वेश प्रपद्ये, यही एक वाक्य नहीं ना, वहाँ तो और भी वाक्य हैं। तस्याभिसंधातु यशोहम भवामि ब्राह्मणानाम इति वाक्य शेषे सर्वात्मभावाभिसंधानात्, वहाँ पर वह यह भी अनुसंधान करता है, यशोहम भवामि ब्राह्मणानाम, मैं ही ब्राह्मणों का यश हूँ, मैं ही यह हूँ, मैं ही वह हूँ। तो इस प्रकार सर्वात्मत्वानुसंधान उसका होता है, मैं सबकी आत्मा हूँ। तो यदि ब्रह्मा जी के लोक गया होता और वहाँ अनुसंधान होता कि ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचा हूँ, तब तो वह परिच्छिन्न है, कैसे अनुभव होता उसको मैं सबकी अंतरात्मा हूँ। सर्वात्म भाव से अनुसंधान से कैसे होता। दूसरी बात, प्रजापति वेश में प्रपद्ये, इस वाक्य पर विचार कीजिए। निषादस्थ पति न्याय से तो निर्णीत हो चुका है कि ब्रह्मणो लोकान ब्रह्मलोकान, ये षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, लक्षणा करनी पड़ेगी। ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः तान ब्रह्मलोकान, आदरार्थ बहुवचन है, ब्रह्म स्वरूप जो लोक। अब प्रजापति शब्द पर विचार करिए। प्रजापति वेश में, यद्यपि प्रजापति शब्द ब्रह्मा जी में रूढ़ है, किंतु जो रूढ़ होता है जिस अर्थ में, प्रकरण के अनुसार उसके अर्थ को बदला जाता है। जैसे प्रकृति के लिए कहा गया अजा शब्द प्रकृति के लिए कहा गया, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीं प्रजां जनयन्तीं स्वरूपां। श्वेता सुतरोपनिषद के चतुर्थ का 5वां मंत्र है। यहाँ प्रकृति के लिए अजा शब्द का प्रयोग हुआ है। अजा तो बकरी को कहते हैं, फिर अजा शब्द से प्रकृति को कैसे लेंगे? न जायते इति अजा, जो उत्पन्न नहीं होती है, अनादि होती है। इसलिए अजा शब्द जो बकरी में रूढ़ है, उस रूढ़ का परित्याग करके प्रकरण के कारण अजा शब्द का अर्थ प्रकृति किया गया। वैसे यहाँ प्रजापति वेश में प्रजा क्या है? प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, प्राणी जो उत्पन्न होने वाले हैं। इसीलिए जहाँ ब्रह्म का लक्षण किया गया है, तो ब्रह्म के लक्षण में क्या बतलाया गया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जो प्राणी दिख रहे हैं या जिससे प्रकट होते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। अब प्रजा प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, तेषां लोकः तेषां पतिः, प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, दोनों से एक वाक्यता कीजिए, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। और प्रजा का अर्थ क्या है? प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, ये समस्त प्राणी ले लिए गए। तेषां पतिः, भगवान को संपूर्ण प्रजाओं का पति कहा गया है। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विहरणः। बृहदारण्यकोपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का 22वां वाक्य है। एष भूताधिपति, यही भगवान संपूर्ण प्राणियों के अधिपति हैं। प्रजा का अर्थ हो गया प्राणी, और उनके पति हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं। इसलिए प्रजापति शब्द से भगवान का ही ग्रहण है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का नहीं। अब तो कोई विरोध नहीं है। अतो अर्चिरादिको गणः परमेव ब्रह्मोपासीनम नयति इति जैमिनि मुनेर मतम। इसलिए अर्चिरादि गण के जो आतिवाहिक गण हैं, देवता हैं,
वो परब्रह्म की उपासना करने वाले को परब्रह्म के धाम ले जाते हैं। ये महर्षि जैमिनी का मत है। तो आचार्य बादरी के मत को खंडित करने के लिए जैमिनी जी के मत को प्रस्तुत किया। जब कुश्ती हो रही हो तो एक पहलवान जो विजेता आया उसको दूसरे उससे बड़े मल्ल से युद्ध करवा दीजिए। उस दूसरे मल्ल ने इसको पराजित कर दिया, अब इस मल्ल से स्वयं लड़ जाइए और इसको पराजित कर दीजिए। तो आचार्य बादरी का खंडन महर्षि व्यास ने, भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने जैमिनी जी से करवाया। अब जैमिनी जी के मत का खंडन स्वयं कर रहे हैं। तदेवं जैमिनेर मतम प्रदर्श्य इदानीं स्वमतेन सिद्धान्तमाह भगवान बादरायणः। इस प्रकार जैमिनी मत का प्रदर्शन किया। बादरी के मत का खंडन करवा करके जैमिनी मत का प्रदर्शन भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया। अब स्वमतेन सिद्धान्तमाह, अब अपने मत से सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान बादरायण। क्या? अप्रतीकालं मनान्नयतीति बादरायण उभयथा च दोषात् तत्क्रतुश्च। चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। भगवान कृष्णद्वैपायन इस सूत्र से क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या अभिप्राय है, इसे अभिव्यक्त करने के लिए जगत गुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या? अर्चिरादिको गणो अप्रतीकालं मनान् प्रतीकालं मन व्यतिरिक्ता नयति इति भगवान बादरायण आचार्यो मन्यते। अर्चिरादि गण के जो आतिवाहिक देव हैं, ये अप्रतीकालंबन वाले उपासक को प्रतीकालंबन से भिन्न जो परमात्मा की ही साक्षात उपासना करते हैं, उनको अर्चिरादि के आतिवाहिक देवता ले जाते हैं। यह भगवान बादरायण कहते हैं। अब इसको विशद कर रहे हैं। प्रतीकालंबनान् कार्य ब्रह्मोपासकान् एव वा नयति इति न नियमः। प्रतीकालंबनान्, प्रतीक का आलंबन लेकर के जो उपासना करने वाले हैं। कार्य ब्रह्म कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। उनके उपासक को ले जाता है आतिवाहिक गण देव विशेष। ये नियम नहीं है। फिर क्या नियम है? किंतु ये परम ब्रह्मोपासते ये च प्रत्यगात्मानं प्रकृति वियुक्त स्वरूपम ब्रह्मात्मकम उपासते तथा भूतान्नयति इति नियमः। आचार्य बादरी ने क्या कहा था कि जो कार्य ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले हैं, उनको अर्चिरादि गण के अर्चिरादि मार्ग के आतिवाहिक जो गण हैं, देव विशेष हैं, वो ले जाते हैं। ये बताया। भगवान कृष्णद्वैपायन कहते हैं कि प्रतीकालंबन, प्रतीक का आलंबन लेकर के, ये चर्चा आगे और विशद रूप से आने वाली है, इसलिए हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। प्रतीक क्या है? जैसे मन को ब्रह्म रूप से उपासना किया, नाम भगवान नाम नहीं, अन्य नामों की परमात्मा दृष्टिया उपासना किया, ये प्रतीकोपासना है। तो प्रतीक का आलंबन लेकर के, प्रतीक का आश्रय लेकर के उसकी ब्रह्म दृष्टिया जो उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी को ही भगवान समझ को उपासना कर रहे हैं, तो ये प्रतीकालंबन वाले हुए। कहते हैं कार्य ब्रह्म उपासकान एव वा नयति, कार्य ब्रह्म उपासकों को ही ले जाता है, यह नियम नहीं है, यह मिथ्या बात है। कार्य उपासक ब्रह्म को अर्चिरादि गण के आतिवाहिक देवता ले जाते, ये क्या है? व्यर्थ बात है। जो परब्रह्म की उपासना करते हैं, भगवान श्रीहरि की उपासना करते हैं, और प्रत्यगात्मा जीवात्मा की, यह परमात्मा का शरीर है। परमात्मा जीवात्मा की अंतरात्मा है। ऐसा प्रकृति से भिन्न, प्रकृति से विलक्षण जो सच्चिदानंद घन आत्मा है,
उसको परमात्मा का शरीर समझ करके किंवा परमात्मा को इस जीवात्मा की आत्मा समझ करके उपासना करते हैं। तथा भूतान नयत इति नियमः, ऐसे प्राणियों को, ऐसे साधकों को अर्चिरादि गण आतिवाहिक देव विशेष ले जाते हैं भगवान की प्राप्ति कराने। कथम इदम अवगम्यते, कहे बात कैसे आपको पता चली? कहते उभय था चा दोषात्, जैमिन मत का खंडन कर रहे हैं। कहते उभय था चा दोषात्, दोनों प्रकार से दोष है। कहे कैसे? कहे सुनो। कार्यम उपासीनान इति पक्षे, कार्य कौन है? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, उनके उपासक को अर्चिरादि आतिवाहिक देवता ले जाते हैं। ऐसा अगर करोगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि जो अर्चिरादि मार्ग का जहाँ वर्णन है वहीं पर कहा गया अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस शरीर से निकल करके परम ज्योति वाच्य जो भगवान श्रीहरि हैं, परमात्मा हैं, उनको प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने सहज स्वरूप से स्थित हो जाता है। अब हिरण्यगर्भ के लोक में गए हैं तो हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त होंगे, आपने प्रमाण दिया है। सहज स्वरूप में तो स्थित हुआ नहीं वहाँ, तो इस श्रुति का कोप होगा, व्याकोप, श्रुति विरुद्ध हो जाएगी अगर ब्रह्मा जी की प्राप्ति कहेंगे तो। इत्यस्याह श्रुतेर व्याकोपः, और ये कहो कि पर ब्रह्म की ही उपासना करने वाले जाते हैं, जैसा कि आचार्य जैमिन ने कहा था। कहते परमेव उपासीनान इति, परमेव उपासीनान, पर ब्रह्म की उपासना करने वाले ही अर्चिरादि मार्ग जाते। अगर ऐसा कहोगे तो पंचाग्नि विदोपि गमन दर्शनात्, पंचाग्नि विद्या के जो उपासक हैं, जो प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूप की उपासना कर रहे हैं कि यह आत्मा जो जीवात्मा है, इसकी अंतरात्मा भगवान है, ऐसा समझ कर जो उपासना कर रहे हैं, उन ब्रह्म पंचाग्नि विदोपि गमन दर्शनात्, पंचाग्नि विद्योपासक का भी अर्चिरादि मार्ग से गमन भगवती श्रुति बतला रही हैं। तद या इत्थम विदुर इत्यादि श्रुतेरे व्याकोपः, तद या इत्थम विदु, फिर आगे ते अरिसम अभिसंभवंती, इन लोगों को अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति बतलाई गई। अब इस श्रुति का भी व्याकोप होगा। परब्रह्म की उपासना करने वाले, यहाँ पंचाग्नि विद्या की उपासना कर रहा है, परब्रह्म की नहीं कर रहा है, अपने आत्मा को अपने आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा समझ कर के उपासना कर रहा है। ये आत्मा क्या है? भगवदात्मक है, भगवान इसकी आत्मा है। तो उपासना तो आत्मा की किया इसने, परब्रह्म समझ करके। श्री राम। अब ये लोग भी परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, तो यदि परब्रह्म की ही उपासना करने वाले को कहोगे कि अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं महर्षि जैमिन के अनुसार, तो इस श्रुति का व्याकोप होगा। तस् तदया इत्थम विदुः ते अर्च समभिसंभवन्ति, ये श्रुति जो इस प्रकार पंचाग्नि विद्या जानते हैं वह अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, इस श्रुति का व्याकोप होगा। तस्मात् पूर्वोक्त एव नियमः, इसलिए पूर्वोक्त नियम ही है। कौन? परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले, प्रतीकालंबन से भिन्न जो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा की उपासना करने वाले, और पंचाग्नि विद्या के अनुसार अपने आत्मा को ही भगवदात्मक समझ करके उपासना करने वाले, ये दोनों लोग अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। अत्र दृष्टान्तमाह, यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं क्यों प्राप्त करते हैं। सुनिए, तत्क्रतुश्चेति, सूत्र में है ना, तत्क्रतुश्च। अब ये एक क्रतु शब्द को ले लिया। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। यह उपासक जिस प्रकार की उपासना करता है वैसे ही उपास्य को प्राप्त करता है। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड का पहला वाक्य है, तम यथा यथोपासते इति न्यायात्। भगवान की जैसे जैसे उपासना करता है, जिस भाव से उपासना करता है, इस न्याय से यथोपासकस् तथैव प्राप्नोति, जैसा उपासक है वैसे ही प्राप्ति उसे भगवान की होती है।
श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमत संहिता में श्री अगस्त्य जी महाराज को उपदेश दिया है कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। तो वहाँ पर बतलाया कि जो जीव भगवान की जिस भाव से उपासना करता है उसी भावना से भगवान को प्राप्त होता है। स्वभावनया श्री रामम प्राप्य सर्व सुखप्रदम, अपनी भावना से, जैसी भावना थी उसी भावना से, जैसी उपासना थी उसी के अनुसार भगवान को प्राप्त होता है। परानंदमयो भूत्वावस्थानम फलमुच्यते, परानंदमय होकर के सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही भगवत प्राप्ति का फल है। तो जैसे उपासक इस लोक में रहता है वैसे उपासना के बल से उसे प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की उपासना कर रहा है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अपनी आत्मा को भगवदात्मक समझ करके उपासना कर रहा है पंचाग्नि विद्या के अनुसार, तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी। एवं च प्रकृति वियुक्तस्य ब्रह्मात्मकत्वानुसंधानस्यैव सर्वथा उपादेयत्वं तत्कृतन्यायात सिद्ध्यति इति सिद्धान्तः। इसलिए यदि केवल अपनी आत्मा का अनुसंधान करना है तो ऐसे मत करो। प्रकृति से वियुक्त, प्रकृति से मैं भिन्न हूँ किंतु ब्रह्मात्मक हूँ, भगवान हमारी आत्मा है, इस प्रकार का ही अनुसंधान सर्वथा करना चाहिए जो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं उनको, और जो केवल आत्मा की उपासना कर रहे हैं उनको भी। ये तत्कृत न्याय से सिद्ध हुआ। जब आत्मा को परमात्मा समझकर उपासना करेंगे, आत्मा भी सच्चिदानंद घन, परमात्मा भी सच्चिदानंद घन, यस्य आत्मा शरीरम य आत्मनि तिष्ठन्नंतरो यमयति यमात्मा न वेद। आत्मा जिसका शरीर है तो परमात्मा का शरीर आत्मा है, तो परमात्मा आत्मा की आत्मा हुए। इसलिए भगवद आत्मक समझ करके जो अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं वे अचिराज मार्ग से भगवत धाम जाते हैं। भगवान के सानिध्य से उनके सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। ये बतलाए। तत्कृतु न्याय क्या है, इसके विषय में छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड का प्रथम वाक्य है। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। जैसा इस लोक में पुरुष उपासक होता है वैसा ही यहाँ से परलोक जाकर के उसे प्राप्त करता है। यह तत्कृत न्याय है। विशेषम च दर्शयति, चतुर्थ अध्याय के 3 पाद का 15वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा भगवान भाष्यकार, आनंद भाष्यकार क्या कह रहे हैं? नामादि प्राण पर्यंत प्रतीकोपासकानां फल विशेषमेव श्रुतिर्दर्शयति। कहते हैं नामादि प्राण पर्यंत, नाम से लेकर प्राण पर्यंत ये चर्चा आई है। या नाम और नाम से लेकर प्राण पर्यंत कई वस्तुओं की चर्चा वहाँ पर आई है। तो नाम से लेकर प्राण पर्यंत नाम को परमात्मा समझ कर उपासना किए, प्राण को परमात्मा समझ कर उपासना किए, तो नाम से लेकर प्राण पर्यंत जो परमात्मा समझ कर उपासना किए हैं इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। मन को ब्रह्म समझ लिया तो नाम से लेकर मन, प्राण आदि को जो जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृति के भाग विशेष हैं, इनको ब्रह्म दृष्टया उपासना किया तो उनके फल विशेष को भी भगवती श्रुति बतला रही हैं। नाम को परमात्मा समझ करके उपासना करोगे तो जहाँ तक नाम की गति है वहीं तक जीवात्मा की गति होगी। यावन्नाम्नो गतम तत्रास्य था कामचारो भवति। नाम की जहाँ तक गति है वहीं तक गति होगी। नाम की गति प्रकृति का भाग विशेष नाम है, इसलिए प्रकृति लोक में ही संचरण करते रहेंगे। यावन्नाम्नो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम खंड का 5वां वाक्य है। जहाँ तक नाम की गति है वहीं तक इसकी गति होगी साधक की। इति इसलिए हमें प्रकृति मंडल को हमें पार करना है और विरजा नदी में स्नान करके भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। भगवान के समीप पहुँचना है, वहीं पहुँच करके सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए कहते हैं अतः पर ब्रह्मोपासकान
प्रत्यगात्मानं च प्रकृतिभियुक्तं ब्रह्मात्मकम् उपासीनांश्च अर्चिरादिको गणो नयतीति सिद्धम। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि के जो उपासक हैं उनको अर्चिरादिगण, अर्चिरादि जो आतिवाहिक देव हैं वे परब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। और प्रकृति वियुक्तम ब्रह्मात्मकम उपासीनांश्च, उपासीनांश्च प्रकृति वियुक्तम ब्रह्मात्मकम उपासीनांश्च। प्रकृति से भिन्न जो आत्मा है वह भगवदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, परब्रह्म उसकी आत्मा है। ऐसा समझ करके जो उपासना करता है उसको भी अर्चिरादि के आतिवाहिक देवता परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। यह बात सिद्ध हुई। तो इस कार्याधिकरण में पहले तो आचार्यवाद का मत दिखलाया कि वे कहते रहे अर्चिरादि गण के देवता जो हैं, अर्चिरादि के आतिवाहिक जो गण हैं, देव विशेष हैं, वो ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचाते हैं। जैमिनी महर्षि ने कहा कि नहीं, सा एनान ब्रह्म गवेत में ब्रह्म शब्द मुख्य शब्द है, उसका ब्रह्मणो लोकान षष्ठी तत्पुरुष नहीं कर समास नहीं किया जा सकता। निषादस्थ पति न्याय से कर्मधारय समास होगा। प्रजापति सभाम वेश प्रपद्य का अर्थ किया प्रजापति प्रकर्षेण जायन्ते प्रजा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, एक वाक्यता कीजिए। उनका पति माने स्वामी, नियंता परमात्मा, इसलिए परमात्मा के सभा मंडप में पहुंचता है, ये अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार अर्थ भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्रस्तुत किया। महर्षि जैमिनी ने जो कहा था कि परब्रह्म की उपासना करने वाले ही वहाँ पहुँचते हैं, अगर यह बात मानी जाए तो पंचाग्नि विद्या वाले जो आत्मा की उपासना करें, जीवात्मा की उपासना कर रहे हैं भगवदात्मक समझ करके, वे अर्चिरादि गण से जाते हैं जो सच भगवती करें, ये बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि परब्रह्म की उपासना तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए जैमिनी का मत भी ठीक नहीं है। परब्रह्म की उपासना करने वाले और आत्मा की उपासना ब्रह्मात्मक समझकर जो कर रहे हैं, दोनों अर्चिरादि मार्ग से भगवान की प्राप्ति करते हैं। यही बात माननी चाहिए। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज कार्याधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।